भगवान के पास कथा है और इंसान के पास व्यथा है। परेशान दोनों हैं। परेशान भगवान भी हैं और परेशान इंसान भी है। अंतर इतना है कि भगवान अपनी कथा से परेशान है, इंसान अपनी व्यथा से परेशान है। व्यथा माने दुख, व्यथा माने परेशानी। मनुष्य अपनी व्यथा को दूर करने के लिए न जाने कितनी जगहों पर भटकता है, यत्र तत्र सर्वत्र। विचार करता है कि कहाँ जाने से मेरा दुख दूर होगा, मेरी व्यथा दूर होगी। ऐसा कौन सा रिश्तेदार है, ऐसा कौन सा संबंधी है, ऐसा कौन सा मित्र है, ऐसा कौन सा मेरे परिचय का है जिसके पास मैं जाऊं तो मेरी व्यथा दूर हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल है, ऐसा कौन सा मंदिर है, कौन सा संत है, कौन सा ज्योतिषी है, कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा पुजारी है। हम कहाँ जाएं कि हमारी व्यथा दूर हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए। और अनेक स्थानों पर हम लोग अपने दुख को दूर करने के लिए भटकते हैं, आते हैं, जाते हैं, भ्रमण करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक दुख को दूर करने में अगर हम सफल हो गए तो दो उत्पन्न हो जाते हैं। एन केन प्रकारेण दो को दूर करने में सफल हुए तो चार उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा जीवन दुखों से निर्मूल कभी नहीं होता। जब से यहां पर हम आप जितने लोग बैठे हैं, मैं बार बार संकेत करता हूं कि हमारे शास्त्र की हमारे जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, ये सब बहुत कैलकुलेटेड है, बहुत सिस्टमेटिक। हम आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब से हमारी आपकी याददाश्त प्रारंभ हुई या हम अपने पूर्व के जीवन को जितना जानते हैं, ऐसा कोई पल याद कीजिए जिसमें आपने एहसास किया हो कि इस डेट में, इस दिन में, इस समय में हम चिंता से मुक्त थे, या हम पूर्ण प्रसन्न थे, या हमको कोई परेशानी नहीं थी। मुझे लगता है ऐसा कोई पल गुजरा ही नहीं है, ऐसा कोई समय जीवन का निकला ही नहीं है कि जिसमें हम दुख से मुक्त रहे हों, परेशानी से मुक्त रहे। और आगे भी जीवन का ऐसा कोई पल नहीं निकलेगा जिसमें हम ये कह सकें कि अब हम बिल्कुल सुखी। और अगर ऐसा एहसास हो भी गया तो वो पल क्षणिक होगा, अल्पकालीन होगा, बहुत कम समय के लिए होगा। क्यों? इसलिए कि हम लोग जिस लोक में रहते हैं, हम लोग जिस संसार में रहते हैं, हम लोग जिस जगत में रहते हैं, इसका एक नाम है दुखालय। जिस लोक में हम लोग रहते हैं ये मृत्यु लोक है।
इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का मतलब है जहां जन्म सत्य नहीं है, जहां मृत्यु सत्य है। इस लोक की वास्तविकता है कि यहां जन्म सत्य नहीं है, यहां मृत्यु सत्य है। इसको हम लोग और गहराई से समझें। इसको ऐसे समझें, सृष्टि की उत्पत्ति जब से हुई, जब से ये दुनिया बनी, तब से आज तक अनेकों मनुष्यों का जन्म हुआ और जितनों का जन्म हुआ सब मरे। अगर एक भी बचा हो तो बताओ, प्रमाण के लिए, दृष्टांत के लिए। जन्म लेने वाले सब के सब मृत्यु को प्राप्त हुए। जन्म लेने वालों में अनेकों मर गए और अनेकों मरने वालों में एक भी लौट करके आया हो तो बताओ, एक भी। क्यों? इसीलिए यहां जन्म सत्य नहीं है। ऐसा तो हो सकता, इसको और अच्छा देखो, अनेकों पति पत्नी मिल जाएंगे जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। अनेकों दंपति मिल जाएंगे जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एकाध पति पत्नी बताओ जिनमें मौत न हुई हो किसी की। क्यों? इसलिए क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहां मृत्यु सत्य है, यहां जन्म सत्य नहीं है। और मृत्यु दुखदाई है, मृत्यु कष्टदायी है। इसलिए इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। इस लोक का एक और नाम है दुखालय। आलय माने घर। ये लोक दुख का घर है, दुख का लोक है, ये दुख का संसार है। तो दुख के संसार में, दुख के लोक में सुख की कामना करना, सुख की चाह करना, सुख की इच्छा करना, सुख की आशा करना, यही हमारे जीवन की भ्रांति है, यही हमारे जीवन की नासमझी है। या ये कह सकते हैं कि शास्त्रीय पद्धति में यही हमारे जीवन का अज्ञान है। दुख के संसार में सुख की कल्पना करना, दुख के संसार में सुख की चाह करना, दुख के लोक में सुख की कामना करना, यही हमारा अज्ञान है। मनुष्य यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करता है अपने दुख की निवृत्ति के लिए, लेकिन दुख से निवृत्ति हो नहीं पाती। भगवान मुस्कुराते हैं देखकर, हंसते हैं और कहते हैं कि ऐ मानव, तू इस संसार में जहां मर्जी वहां भटक ले, तेरा दुख दूर नहीं होगा। न कोई तेरे दुख को ले पाएगा, न कोई ले सकता है। इंसान कहता है कि भगवान हमारा दुख कौन ले सकता है, कैसे दूर हो सकता है?
भगवान कहते हैं कि समग्र सृष्टि में तुम्हारे दुख को लेने की क्षमता केवल मेरे अंदर है। केवल। अच्छा, हमारे दुख को ले कौन सकता है? हम जहां जिसके पास जाते हैं अपने दुख की निवृत्ति के लिए, उसकी बातों से लगता है कि वो हमसे पहले से ही ज्यादा दुखी है। तो जब वो स्वयं अपने आप में दुखी है तो हमारे दुख को कहां से दूर कर सकता है? कहां से ले सकता है? हमारा दुख वही ले सकता है जिसके पास दुखों का नामो निशान न हो, जो स्वयं में प्रसन्न हो, जो स्वयं में सुखी हो। भगवान के पास दुख का नामो निशान नहीं है। वो परम प्रसन्न है, परम सुखी हैं। जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा लोकदायक विश्रामा। तो परमात्मा कहते हैं कि मानो इस सारे जहां में तू जहां मर्जी वहां भटक ले, तेरे दुख को दूर करने की सामर्थ्य किसी में नहीं, केवल मैं ले सकता हूं। तो इंसान कहता है कि प्रभु फिर आप ही स्वीकार कर लो, आप ही ले लो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरा दुख ले लूंगा, एक शर्त है। इंसान कहता है शर्त क्या है? भगवान कहते हैं तू मुझसे मेरी कथा ले ले, मैं तुझसे तेरी व्यथा ले लूं। मैं भटक रहा हूं कि मुझसे मेरी कथा लेने वाला कोई मिल जाए, तू भटक रहा है कि तुझसे तेरी व्यथा लेने वाला कोई मिल जाए। न मेरी कोई कथा लेना चाह रहा है, न तेरी कोई व्यथा लेना चाह रहा है। तू मेरी कथा ले ले, मैं तेरी व्यथा ले लूं। यानी इंसान की व्यथा को दूर करने की सामर्थ्य भगवान की कथा में। अब इसको आप लोग अपने आप में समझ लो, किसी को प्रमाण कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 3-4 घंटे यहां रहते हैं, तब तक दुनिया की कोई परेशानी याद आती है? जब तक यहां बैठे हैं तब तक घर की, परिवार की, समाज की कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई परेशानी सब भूले रहते हैं ना, सबकी विस्मृति रहती है ना। जब तक यहाँ रहते हैं तब तक ऐसा लगता है कि हमसे सुखी कोई नहीं है। कितना आनंद मिल रहा है, कितना प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, कितना सुख मिल रहा है। न प्यास का एहसास होता है, न यहाँ के बाद घर पर कभी 4 घंटे बैठ कर देखो, गद्दा लगा लो, तकिया लगा लो, मसनद लगा लो, कुर्सी लगा लो, सोफा लगा लो, 4 घंटे बैठ करके देखो, मुश्किल हो जाएगा ना। और यहाँ 3-4 घंटे पता चलता है? नहीं पता चलता। यही भगवान की कथा की विशेषता है। अब अगर इतना सब होने के बाद भी हमारे समझ में भगवान की कथा ना आए, तो फिर इसका क्या इलाज है? मतलब सीधा सा है कि जब भी हमारा मन व्यथित हो, जब भी हमारा मन दुखी हो, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, तो हम भगवान की लीलाओं का चिंता, हम क्रोधित न हो, हम किसी पर आक्रोशित न हो, हम किसी को कटु शब्दों का प्रयोग न करें, हम दुखी भी न हो, उसी क्षण उसी पल हम बैठ करके भगवान का स्मरण करना शुरू कर दें, भगवान की कथा को याद करना शुरू कर दें, भगवान के लीला चरित्रों का चिंतन प्रारंभ कर दें। कुछ ही क्षणों के बाद आप अपने अंदर प्रसन्नता का अनुभव करने लगेंगे, आप अपने अंदर सुख का अनुभव करने लगेंगे। कुछ ही क्षणों के बाद आपके दुखों की निवृत्ति होने लगेगी। ये है भगवान की कथा की विशेषता, ये है भगवान की कथा की महिमा।
ये है परमात्मा की कथा की उत्कृष्टता। तो हम लोग इस प्रकार अपने अंतर हृदय में मेंटली मेंटेन होकर के, मानसिक रूप से इस लेवल पर हम अपने आप को स्थित करके जब भगवान की कथा का श्रवण करेंगे